तो चलिए आइए एनबीएस केबीएस में पोस्ट वाइज जो फॉर्म फिलअप हुए हैं उनके बारे में जो आरटीआई रिप्लाई के द्वारा जो सीबीएसई ने बताया कि कितने एप्लीकेशन भरे गए हैं, कितने योद्धा आपके सामने इस एग्ज़ाम के लिए जो था फाइट करेंगे, टीयर 1 में बैठेंगे। उसमें पहले हमने भी एक वीडियो इस पे बना के आपको डाला था कि कितनी वैकेंसी पे कितने लोग जो होता है अप्लाई किए हुए हैं, पोस्ट वाइज कितने लोग जो होता है एप्लीकेशन भरे हुए हैं। इसमें कुछ और सब्जेक्ट की कुछ और पोस्ट की जानकारी मिली है, आरटीआई से मिली है। हमने कोई आरटीआई नहीं लगाया था, ये अन्य लोगों द्वारा जो शेयर किया गया है आरटीआई, उनका डेटा कलेक्ट करके ये जानकारी हम दे रहे हैं। यहाँ पे हम आपको वैकेंसी भी बता देंगे, यहाँ पे कितने फॉर्म भरे गए हैं वो भी हम बता रहे हैं। इससे आप अपना सेफ स्कोर, अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ में तो इतने कम फॉर्म भरे गए हैं कि जिसने फॉर्म भर दिया गया उसका भी वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो कुछ करे या ना करे। कुछ में है कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने अप्लाई किया, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं पहले टीजीटी साइंस की। टीजीटी साइंस की बात करें तो टीजीटी साइंस की एनबीएस केबीएस में दोनों की अगर वैकेंसी बना दें तो कुल 405 की वैकेंसी आपकी टीजीटी साइंस में निकली गई है। इस 405 सीट के लिए जितनी योद्धाओं की जो संख्या है वो है 42,898 लोगों ने फॉर्म फिल किया है। किसके लिए? टीजीटी साइंस के लिए। तो इसमें आपका कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आपको जाना है 10 गुना टीयर 2 में जाएंगे, 10 गुना लोग टीयर 2 में बैठेंगे। तो मतलब ये जो होता है इसमें से जो 42,898 है, इसमें से लोग होके जाएंगे 4,050 लोग जो है टीयर 2 में सेलेक्ट होके जाके बैठेंगे, जो टीयर 1 में सेलेक्ट होंगे और टीयर 2 का एग्जाम देंगे। इसी तरह से टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस में एनबीएस और केबीएस की टोटल वैकेंसी जो है वो 653 है। और इस 653 के लिए जो एप्लीकेशन भरे गए हैं वो कम है, बहुत कम है इन सब के मुकाबले, बाकी और सीट के मुकाबले। इसमें तो 42,000 है, इसमें भरे गए सिर्फ 4,405 लोगों ने ही टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए फॉर्म भरा है। तो इसमें आपका कंपटीशन कम है, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, दिमाग लगा लोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से टीजीटी साइंस कंप्यूटर साइंस के पद पे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की। स्पेशल एजुकेटर में और भी कम फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है कि किसी के पास ये डिग्री है ही नहीं। इसलिए जो होता है, जो जितने लोगों के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वही भर पाए थे। तो 988 पोस्ट के लिए सिर्फ फॉर्म भरे गए हैं कितने? 5,915 915 इतने फॉर्म टोटल फॉर्म भरे गए हैं। ये 10 गुना भी नहीं हो रहे हैं। टीयर 2 में 10 गुना जाना है तो टोटल कितने लोगों को 10 गुना जाना है? 9,880 लोगों का जो होता है सिलेक्शन टीयर 2 में होगा, और ये उससे भी कम है। मतलब ये सारे के सारे टीयर 2 में बैठेंगे, मतलब कम ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, टीयर 2 के लिए जो 10 गुना जाना चाहिए उससे भी कम है। तो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर में बहुत ही कम कंपटीशन है। वही मैं सेम कह रहा हूँ कि आपने थोड़ा सा अगर पढ़ लिया तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। टीजीडी लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है सब मिला के 300 की वैकेंसी है। इसमें देखिए फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरियन की। तो इसमें 46,937 टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो आपका कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, आपको ज़्यादा जो है स्मार्ट तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। इसी तरह से पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो पीजीटी बायोलॉजी की टोटल वैकेंसी है 307 की है, जिसके लिए फॉर्म ज़्यादा, इसके लिए भी फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, क्योंकि बायोलॉजी है, बहुत सारे बच्चे इसमें रह होता है एलिजिबल हैं, इसलिए 50,080 फॉर्म भरे गए हैं पीजीटी बायोलॉजी के लिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसमें भी कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस का जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो टोटल वैकेंसी हो 312 है और फॉर्म भरे गए हैं सिर्फ 9,613, बहुत ही कम है। तो आपका भी कंपटीशन बहुत कम है। आप लोग अच्छे अच्छे से पढ़ लोगे तो निश्चित रूप से आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे। अब हम बात करते हैं कि पीजीटी कॉमर्स की बात कर लें। कॉमर्स की बात कर लें तो ये इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, वैकेंसी कम है, 145 वैकेंसी, और इसके सापेक्ष में जो योद्धाओं की संख्या है, जो अप्लीकेंट की संख्या है, जो एस्पिरेंट की संख्या वो 27,405 की है। एमटीएस में तो और ज़्यादा है। एमटीएस में जो वैकेंसी हो सिर्फ 24 की वैकेंसी है, 24 वैकेंसी है। और इसके लिए फॉर्म देखिए कितने भरे गए हैं, देखिए कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत वो है, शिथिल है। मतलब हाई स्कूल पास होना चाहिए या शायद इंटर पास होना चाहिए था, तो छोटा सा है। तो सब जो बहुत सारे लोग एलिजिबल थे तो सबने फॉर्म भर दिया। तो 47,392 लोगों ने फॉर्म भरा है, जो सिर्फ इस 24 पोस्ट के लिए फाइट आपस में करेंगे। लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट की टोटल वैकेंसी 165 है, इसमें भी कम है, 165 ही है। और फॉर्म भरे गए हैं 37,953 फॉर्म भरे गए हैं लैब अटेंडेंट के लिए। तो इसमें भी आपका कंपटीशन, इन दोनों में नॉन टीचिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी।
टीजीटी हिंदी की बात करें तो टीजीटी हिंदी में जो पद हैं वो 297 एनवीएस केवीएस मिला के हैं, जिसके सापेक्ष में जो फॉर्म आया हुआ है वो 22,651 फॉर्म भरे गए हैं। इसी तरह से टीजीटी मैथ का जो फॉर्म आया है 730 पद के लिए जो होता है जो फॉर्म भरे गए हैं वो 77,919 फॉर्म भरे गए हैं। और पीजीटी मैथ के लिए बात करें तो जो वैकेंसी की संख्या है वो 265 है, फॉर्म भरे गए हैं 42,924 फॉर्म भरे गए हैं। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो इसकी जो वैकेंसी एनवीएस केवीएस में मिला के वो 348 है, जिसके सापेक्ष में जो एप्लीकेशन पड़ा हुआ है 38,058 फॉर्म भरे गए हैं। इसी तरह से पीजीटी बायो की हमने पहले ही बायो पर लिया था, पीजीटी बायो की जो है संख्या है 307 फॉर्म भरे गए हैं, 50,080 फॉर्म भरे गए हैं। टीजीटी म्यूजिक की बात करें तो पद हैं 124 और फॉर्म सिर्फ भरे हैं 1400 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो इसमें भी बहुत ही कम कंपटीशन आपका टीजीटी म्यूजिक में भी है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो टीजीटी म्यूजिक में आपकी भर्ती एनबीएस केबीएस में हो जाएगी। ये सारा का सारा जो जवाब जो है सीबीएसई ने आरटीआई की विभिन्न आरटीआई के माध्यम से दिया है। इसमें कुछ और पद की जानकारी है। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी है वो 425 की है और जिसके सापेक्ष एप्लीकेशन पड़ा हुआ 32,623 का। और टीजीटी कन्नड़ की बात करें तो 49 पोस्ट है और फॉर्म सिर्फ 30 भरे गए हैं। इस डेटा पे तो पता नहीं यकीन तो नहीं हो रहा है। सिर्फ टीजीटी कन्नड़ की बात करें तो 49 सीट है और सिर्फ कितने भरे गए हैं, 30 फॉर्म भरे गए हैं। तो ये तो सबके 100% सेलेक्ट हो जाए, चाहे ये एग्ज़ाम दें या ना दें, इनको तो किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है, तो ये सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी जो डेटा नहीं मिला है वो पीआरटी का अभी तक डेटा कोई जवाब नहीं मिला है, मिलेगा तो हम आपको अवगत कराएंगे। स्टेनो का कोई जवाब नहीं आया है, जेएसए का कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है कहीं पे आरटीआई के माध्यम से। तो ये कुछ पद हैं जिसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अगर बात करें तो सीबीएसई ने एक बार एक नोटिस जारी किया था पब्लिक जोरी, जिसमें उन्होंने कहा था 11 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं। सीबीएसई को खुद एक एप्लीकेशन अब मतलब एक नोटिस जारी करना चाहिए जिन्हें उनको बता देना चाहिए कि कितने एप्लीकेशन आए हुए हैं। इससे क्लियर स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा और किसी को आरटीआई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सीबीएसई को कर देना चाहिए। जब ये पहले से बता रहे हैं कि भाई 11 लाख जब भरे गए थे फॉर्म तब इन्होंने एक नोटिस जारी किया गया, तो अब इस नोटिस जारी करने में इनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इन्होंने अभी सिर्फ आरटीआई के जवाब ही दे रहे हैं। आपका 10 और 11 तारीख को एग्जामिनेशन टीयर 1 का होने वाला है। आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिए और निश्चित रूप से आप सबको सफलता मिलेगी।